नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। आज हम इस बुलेटिन में बात करेंगे पाकुड़ नगर मतदान केंद्रों में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा पार्टी का 43वां स्थापना दिवस मनाया गया। आगे बात होगी रायबरेली की, जहां प्रदेश सरकार के श्रम मंत्री सुनील बरारा का उनके समर्थकों ने रायबरेली सिविल लाइन चौराहे के पास जोरदार स्वागत किया। वहीं तीसरी खबर उन्नाव से सामने आई, जहां कुछ बाइक सवार बदमाश एक युवक का पैसों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी का 43वां स्थापना दिवस पाकुड़ नगर मतदान केंद्रों में मनाया। ये कार्यक्रम मतदान केंद्र समिति के अध्यक्ष लव रजक की अध्यक्षता में की गई। वहीं सर्वप्रथम भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर कार्यकर्ताओं द्वारा माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ क्रमांक 425, 26 और 27 के निमित्त हम लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के बूथ समिति के अध्यक्ष लव रजक के नेतृत्व में आज कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता आज भाजपा का स्थापना दिवस पर यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के तस्वीर पे हम लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया है। आज वर्षों के मेहनत के बाद कार्यकर्ताओं के प्रेम, त्याग और तपस्या और बलिदान के कारण आज भारतीय जनता पार्टी आज हमारे केंद्र में सत्तासीन है और बहुत से अंत्योदय के बहुत से प्रकल्प चलने के बाद आज भारतीय जनता पार्टी जन जन तक पहुंची है और आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में चल रही है। आज हमारे कार्यकर्ताओं सहित आमजनों को भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी 44वां स्थापना दिवस मना रही है। इसी उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी शिवाजी नगर मंडल के उपाध्यक्ष अमित सचदेवा के निवास स्थान पर झंडा फहराकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी के उन सभी कीर्तिमान सिपाहियों को नमन किया जिनकी बदौलत आज पार्टी इस मुकाम पर पहुंची है। वह सभी पार्टी के संस्थापक जिन्होंने अपने खून पसीने से इस पार्टी को सींचा है, आज उन सभी को नमन करते हुए पार्टी का झंडा लहराकर पार्टी की एकता और अखंडता के विश्वास को और मजबूत करते हुए भविष्य में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहने का प्रण लिया। ਅੱਜ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਾਰੇ देशवासियों सारे कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की भारतीय जनता पार्टी को बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय पंजाब। हाँ जी जैन साहब। भारतीय जनता पार्टी का आज स्थापना दिवस है। मैं सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारी पार्टी सबका साथ सबका विकास जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, ये राजनीतिक पार्टी नहीं है, एक परिवार है, संगठन है जो पूरे देशवासियों को, सारे समाजों को साथ लेके इकट्ठा चलती है और चलती रहेगी। धन्यवाद। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 44ਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨਗਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 57 ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਸਿੰਚਿਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਏਕਤਾ ਔਰ ਅਖੰਡਤਾ ਹੀ ਇਹਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ। और मैं समझदा कि भारतीय जनता पार्टी का
ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ। लुधियाना से सीनू संवाददाता विकी सिंह राजपूत की रिपोर्ट। निजी कार्य से निकले श्रम मंत्री सुनील बरारा का रायबरेली में जोरदार स्वागत हुआ। लखनऊ से कुंडा प्रतापगढ़ के लिए निकले प्रदेश सरकार के श्रम मंत्री सुनील बरारा का उनके समर्थकों ने रायबरेली सिविल लाइन चौराहे के पास रोककर जोरदार स्वागत किया। सिविल लाइन चौराहे पर मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए श्रम मंत्री सुनील बरारा ने विपक्षियों पर जोरदार हमला बोला। हमला बोलते हुए कहा कि विपक्षी अपनी हार से बौखलाए हुए हैं, इसलिए रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी करते हैं। प्रदेश सरकार के श्रम मंत्री ने समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला बोलते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य को कहा दंगा कारतूस। हासिल करने को लेकर के वो अरण गरण बयान दे रहे हैं और जनता उनका बयान संज्ञान लेती नहीं है। उसका उदाहरण ये है कि वो स्वयं भी जब चुनाव हार गए तो उन्हें अभी ये सपना है कि मैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के डूबते जहाज को उठा करके तहरा दूंगा, तो वो उनके मुंगेरीलाल के सपने हैं। उन्होंने रामचरितमानस को जलवाया तो कई गुना रामचरितमानस लोगों के जहन में चली गई, उससे ज़्यादा उसकी प्रसिद्धि और उसकी श्रद्धा का केंद्र बनी। अभी इस प्रकार के बयान दे करके वो लोगों को भ्रमित करके और अपने पक्ष में मतदाताओं को लुभाने का जो सोच रहे हैं वो सपना इनका पूरा नहीं हो सकता। और समाजवादी पार्टी का हर्ष उससे बुरा हाल होगा। और अखिलेश जी को समझना चाहिए कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य छुटे हुए कारतूस हैं। उन छुटे हुए कारतूस से कभी रण नहीं जीता जा सकता। रायबरेली से सीनू संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। देश भर में आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। वहीं रेवाड़ी के मॉडल टाउन स्थित गुरु चौक पर भी आज स्थापना दिवस भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हुक्मचंद यादव, सुनील मुसेपुर, दीपा भारद्वाज, सुमन चौहान, सुमन राघव व नीरू भारद्वाज सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं 1980 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। आज पूरे 43 वर्ष बीत चुके हैं। देश भर में आज हनुमान जयंती के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का 44वां स्थापना दिवस कार्यकर्ताओं द्वारा धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जनता पार्टी 1980 में बनी थी, आज इसका जन्म दिवस है। इस कार्यक्रम को आज पन्ना प्रमुख के जो हमारे कार्यकर्ता बने हुए हैं, जो प्रमुख बने हैं, उनके घरों पर ये कार्यक्रम हो रहा है और पूरे देश में हो रहा है। मैं भी अपनी तरफ से सभी अपने कार्यकर्ता बंधुओं को, समस्त देशवासियों को भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और ये सभी बूथ प्रमुख को आज हमने यहाँ बुलाया था। गुरु चौक पर हमने झंडा फहराया है और पार्टी के सभी कार्यकर्ता जो जी जान से पार्टी को ऊंचा उठाने में लगे हुए हैं, आज उन सब के घरों पे हम जा जाके झंडा लगाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। रेवाड़ी से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। उन्नाव में बाइक सवार टप्पेबाजों ने युवक से पैसों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। साइकिल सवार युवक से 1.5 लाख की टप्पेबाजी। साइकिल सवार युवक बैंक से पैसा निकालकर घर जा रहा था। युवक के सिर पर खुजली होने पर साइड में साइकिल खड़ी कर सर खुजलाने का मौका देख बाइक सवार टप्पेबाज बैग लेकर घटना को अंजाम दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है और पूरा मामला बागरमऊ कोतवाली क्षेत्र के हरदोई उन्नाव मार्ग के डिग्री कॉलेज के पास का है। उन्नाव से सीनू संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। खबर विकासखंड अमानीगंज से है, जहां पर ग्रामवासियों द्वारा सामूहिक 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का अनुष्ठान किया जा रहा है। कथा के पहले दिन भव्य कलश यात्रा निकाली गई। बताते चले कि अयोध्या जनपद मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र के विकासखंड अमानीगंज अंतर्गत ग्राम तुलापुर पूरे बलदेव तिवारी में सिद्धपीठ गहनाग बाबा के स्थान पर ग्रामवासियों द्वारा सामूहिक श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान किया जा रहा है। कथा के पहले दिन ग्रामवासियों द्वारा भव्य कलश यात्रा
कथा व्यास आचार्य पूज्य श्री रजत राम तिवारी अनुरागी श्री अयोध्या धाम के अगुवाई में बाबा के स्थान से लेकर नगर से होते हुए पुनः बाबा के स्थान पर पहुंची। इस मौके पर मुख्य यजमान व सहयोगी जन श्री जगन्नाथ तिवारी, अमरनाथ तिवारी, दयानंद शुक्ल, जगनारायण गोस्वामी, चंद्र प्रकाश तिवारी आदि लोग उपस्थित रहे। ये भागवत कथा आपकी यहाँ पे जो चल रही है, ग्राम सभा का नाम क्या है? ग्राम तुलापुर, पोस्ट सरौली, जिला अयोध्या। जी, ये सामूहिक कथा है? हाँ, सामूहिक कथा स्थान बाबा घानाक देव के स्थान पर जो महान कृपा के द्वारा आज स्टार्ट की जा रही है, शुरुआत की जा रही है। और बाबा का ही धाम है, तन मन धन से सब लोग जानते हैं, मानते हैं और हमारे कुल माध्यम गुरु हैं। आज प्रथम दिवस था? हाँ, आज प्रथम दिवस कलश यात्रा है और आज से 7 दिन तक भागवत कथा, 13 तारीख को हवन और भंडारा किया जाएगा। जो भी नारायण की इच्छा होगी, श्रीमद् भागवत कथा व्यास कथा राजित राम तिवारी, अयोध्या। आपके यहाँ कथा बहुत अच्छा लग रहा है भैया। हाँ, ये घानाक बाबा के स्थान पे हम लोग चाह रहे हैं कि पंडित जी हमारे यहाँ के। पंडित जी के लिए और कुछ कहना चाहती हैं आप? पंडित जी बहुत अच्छे हैं, बहुत शरीफ हैं, बहुत अच्छे। हाँ, पंडित जी, इसलिए हम इस लोग कथा में किस कौन से श्रीमद् भागवत गीता का श्रीमद् भागवत महापुराण है। अयोध्या से सीनू संवाददाता राम सूरत की रिपोर्ट। झांसी के मऊ रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग झांसी खजुराहो पर कार और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें राहगीरों और मौके पर पहुंची पुलिस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊ रानीपुर लाया गया, जहां चिकित्सक ने एक महिला को मृत घोषित कर दिया। शहीदों की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें झांसी रेफर कर दिया है। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर कार्यवाही शुरू कर चुकी है। क्या नाम है आपका? दीपक सर। क्या घटना हुई है? सर रात से आ रहे थे प्रॉम करके, पनवाड़ी में खाना खाया। उसके बाद सर क्या कहते हैं, मऊ के 2 किलोमीटर पहले ट्रक चल रहा था और ये भी चल रही थी गाड़ी। ट्रक वाले ने हल्की सी मद्दी करी और पीछे बैक कर दी। उसके बाद सर उसमें गल गई है सर। टक्कर हो गई? टक्कर हो गई। गाड़ी में कितने लोग सवार थे? सर गाड़ी में थे 5 लोग सर। छठमा डला हुआ 3 लोग सर। मौत हो गई इसमें? एक सर। किसकी हो गई? मुस्कान। कितनी उम्र थी उसकी? 28 साल। घटना की सूचना पुलिस को दी है? जी सर। झांसी से सीनू संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। मुंबई की एमएचपी पुलिस ने 2 शातिर एटीएम लुटेरों को कलवा से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ये दोनों शातिर एटीएम लुटेरे एटीएम मशीन में स्टील की पट्टी लगाकर एटीएम से लाखों रुपए उड़ा देते थे। बैंक मैनेजर की शिकायत पर एमएचपी पुलिस ने 2 आरोपी को कार के साथ कलवा से गिरफ्तार किया है। इन दोनों आरोपियों पर मुंबई और नवी मुंबई के अलग अलग पुलिस स्टेशन में 25 से ज्यादा एटीएम फ्रॉड के मामले दर्ज हैं। एमएचपी पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई सुधीर कुडालकर के अनुसार बोरीवली स्थित बेसिन कैथोलिक और कैनरा बैंक में एटीएम में 5 मार्च को एक खाता धारक के खाते से 20,000 रुपए उड़ा ले गए थे। एटीएम धारक की शिकायत पर बैंक मैनेजर ने पुलिस में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की थी। 8 मार्च को एक एमएचबी में गुना दाखिल हुआ था, जिसमें एक एटीएम में से चोरी करने का प्रयास कुछ लोग करते हुए सीसीटीवी में कैद हुए थे, जिसके बेसिस पे एफआईआर पुलिस ने दाखिल किया था। इसकी सखोल चौकसी करने के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को इसमें अरेस्ट किया है। प्रतापगढ़ यूपी का ये गैंग निष्पन्न हुआ है, जिसमें 2 आरोपी धीरेन्द्र कुमार यादव और अभिषेक यादव ऐसे अरेस्ट किए गए हैं। आरोपियों को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करके पुलिस कस्टडी लेके पुलिस आगे का तपास कर रही है। अभी तक के तपास में कम से कम ऐसी घटना 5 और एफआईआर 5 टोटल एफआईआर इनके ऊपर ऐसे ही मामलों में मुंबई थाने और नज़दीक में अभी तक निष्पन्न हुई है। और भी घटनाओं में इनका रोल है या नहीं है, इसके बारे में पुलिस अभी आगे का तपास कर रही है। सर मोडस क्या है, या लोग एटीएम में कैसे पैसे विड्रॉल कर लेते थे? नहीं, एटीएम जहाँ से पैसे निकलते हैं वहाँ पे छेड़छाड़ करके पैसे निकालने का इनका मोडस रहता था। और अभी अरेस्ट करने के बाद हमारे यहाँ तो अटेम्प्ट ही था, पर गाड़ी के साथ इनको अरेस्ट किया गया और जहाँ जहाँ पे चोरी किया इन्होंने सक्सेसफुली, वो पुलिस इनको आगे ताबे में लेके अपना रिकवरी करेंगे। ये उनका रिकॉर्ड वगैरह पूरा चेक कर रहे हैं। मुंबई में तो नहीं है, बट यूपी वगैरह में उनका रिकॉर्ड 100% होने के चांसेस हैं, क्योंकि उनका पूरा एक्शन प्रोफेशनल लग रहा है। और कम से कम 5
केसेस में जो अभी लेटेस्ट के हैं इस एरिया में उनका सहभाग प्राइमा फेसी दिख रहा है, तो उन सब के अंदर डेफिनेटली अब पूरा इनको क्लियर। मुंबई से सीनू संवाददाता मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। एक बार फिर मामौर झील ओवरफ्लो हो गई है, जिससे झील की मेड़ पानी के दबाव में आकर बह गई। इससे निकटवर्ती किसानों के खेतों में झील का पानी घुस गया। रात भर झील का पानी किसानों के खेतों में घुसता रहा, जिससे करीब 1000 बीघा गेहूं व ईख की फसल झील के गंदे पानी से जलमग्न हो गई। मामले की सूचना किसानों ने रात्रि में प्रशासन को दे दी थी। बुधवार प्रातः हल्का लेखपाल मौके पर पहुंचे, मशीन को बुलवाकर टूटी हुई झील की मेड़बंदी कराई। मेड़बंदी होने तक सभी किसान गेहूं व ईख की फसलों में झील का पानी भर गया था। उधर बुधवार को रमेश, सतीश, अजय, विनोद व अन्य किसान तहसील मुख्यालय पर स्थित एसडीएम शिव प्रकाश यादव के कार्यालय पर पहुंचे। किसानों ने एसडीएम को पत्र सौंपकर झील की मेट मजबूत कराने की गुहार लगाई है। वहीं एसडीएम ने किसानों को समस्या के स्थायी निस्तारण का आश्वासन दिया है। नाम आपका? संजय जी। आज एसडीएम के यहाँ पहुँचे, क्या आज एसडीएम के पास में जो खाई है मेरी पड़ी की वो पक्की कर रहा है। तो कहाँ से? मामौर झील में जी। वहाँ तो हजारों किसानों का डूबा पिटा जी, गेहूँ तो सारे कुछ तो ने नीचे गेट दिए थे, उन पर 5-5 फुट पानी भर गया भैया। ये आसानी है जो एक दाना भी हाथ में धर जाए। अब एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन? एसडीएम ने साहब ने तो कहा था करवाने में, ये आज मशीन भेजी थी वो एक कक को लाइन लगी, वो खाई लगाया, उसमें कुछ भी नहीं कर पाई, वो फिर पानी लगाना नहीं चल रहा, शाम तक टूट लगी। पोप लाइन का काम है जी, वो मजबूत पूरे दिन का काम है। आप क्या चाहते हैं? हम तो निशान वो इतने इसका कुछ इंतजाम हो, इतना वो हमारी जो मेड़ वगैरह रखती है वो मजबूत कर दिया। ठीक, क्या नाम आपका? अजय कुमार। आज एसडीएम के यहाँ आए हो, क्या मामला है? ये हमारी ज़मीन है जो मामौर झील के पास में है जी, वो सारे किसानों सभी की अलग अलग, और वो जितना पानी है वहाँ 7-8 किलोमीटर में भरा हुआ है कराने का, और वो मेड़ जो है वो हमने अब खुद बनवाई है, वो टूट जाती है बार बार, और वो इतना पानी है कि आज हमारी हजारों बीघे के आसपास गेहूँ मर चुकी है, बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। अभी हमारे साहब के पास आए थे कि दुरुस्ती कराने का, उसे बंद तो कराते हैं लेकिन वो ऐसे कराते हैं कि वो कल भी टूट जाए। हम तो ये मांग कर रहे हैं कि अगर उसे नहीं बना सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, कम से कम उसे पूरी तो करा दो, उस पर दोबारा से उसे अच्छी तरह से पोप लाइन लगा के या कुछ भी लगा के जिससे भी करा के। अब एसडीएम साहब वापस बोल देते हैं नहीं यूँ कर लो यूँ कर लो, जो नुकसान है उसका मुआवजा तो कोई देने वाला है ही नहीं मुआवजा। तो अब क्या आश्वासन दिया? मुआवजा ना देकर हमारी जो मेड़ है उसे दुरुस्त करा दीजिए, कम से कम एक फसल तो उठा सकें। अब 1000 बीघे गेहूँ बढ़ चुके हैं, एक दाना तो देने वाले नहीं है। हमारी मांग ये है फिलहाल की कि जो हमारी मेड़ टूटी हुई है उसे दुरुस्त करा दिया जाए, वो पोप लाइन से ही होगी। हमने ज्ञापन दिया है एसडीएम साहब को, अब देखते हैं होता है या नहीं होता है, नहीं होगा तो कहीं और देंगे। एसडीएम साहब ने क्या कहा? एसडीएम साहब ने कहा है कि मैं करा देता हूँ, पहले भी बोल चुके हैं सर। शामली से सीनू संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 में वार्ड वासियों की मांग पर नगर पालिका अध्यक्ष के अग्रवाल, पार्षद अजय सिंह व ग्रामीणों की उपस्थिति में सीसी रोड का भूमि पूजन किया गया। विगत कई वर्षों से सड़क की मांग करते आ रहे हैं। वार्डवासियों के द्वारा भूमि पूजन पश्चात सड़क निर्माण कार्य की मांग पूरा होता देख खुशी जाहिर करते हुए वार्डवासियों ने नगरपालिका अध्यक्ष एवं वार्ड पार्षद का आभार जताया। वहीं अध्यक्ष अग्रवाल ने ठेकेदार को कहा कि सीसी रोड निर्माण में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि मैं स्वयं तकनीकी अधिकारियों के साथ समय समय पर निर्माण कार्य का निरीक्षण करूंगा। वार्डवासियों को भी इस पर निगरानी रखने को कहा है। सूरजपुर से सीनू संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।